सो हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। तो हमें वाक्य के भेद पता होने से पहले पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होते हैं। शब्दों का सार्थक एवं भावपूर्ण समूह। उदाहरण, राम खाना खाता है। तो शब्दों का सार्थक एवं भावपूर्ण मतलब सार्थक और भावपूर्ण का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सार्थक और भावपूर्ण का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहूँ राम गया सोया खाना पिया, क्या कुछ को ई सेंस है इस बात का? नहीं है ना। तो सार्थक एवं भावपूर्ण मतलब राम खाना खाता है, हाँ सेंस है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो अब हम वाक्य के भेद की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य के भेद दो आधार पर निर्धारित हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो क्लास 10th में हमें रचना के आधार पर पढ़नी है। हम जो है रचना के आधार पर भेद कितने प्रकार के होते हैं उन्हें देखते हैं। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो हमें सरल वाक्य के बारे में जानने से पहले पता होना चाहिए वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के अंग होते क्या हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। तो मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। जो हो रहा है ना वो, जैसे यहाँ पर राम खाना खाता है तो राम के बारे में ये खाना खाता है कहा गया है। तो राम क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। तो विधेय क्या है? जो कुछ भी कहा जाता है उद्देश्य के बारे में। तो खाना खाता है ये विधेय है। तो सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे राम खाना खाता है तो राम यहाँ पर एक उद्देश्य है, खाना खाता है ये भी एक विधेय है। तो सरल वाक्य क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो जिसमें एक से ज़्यादा सरल वाक्य योजक पदों से जुड़े हों। मैं स्कूल नहीं आया था क्योंकि मुझे बुखार था। तो जैसा इसमें लिखा है सरल वाक्य योजक पदों से जुड़े हों। तो योजक पद यहाँ पर क्या है? क्योंकि जो है योजक पद है। और मैं स्कूल नहीं आया था एक ये सरल वाक्य है, इसको अलग भी लिखेंगे तो भी कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा कि मुझे बुखार था, ये लिखा ही आना चाहिए मुझे बुखार था। ये भी एक इंडिपेंडेंट सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। मैंने कल वही ड्रेस पहनी थी जो आज पहनी है। तो प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य जो है प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। तो हम मिश्र वाक्य के जो है टाइप पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट भी हैं थोड़े से। तो मिश्र वाक्य की भेद, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, विशेषण आश्रित। तो इनके एग्जाम्पल जान लेते हैं। राम ने मुझे कहा था कि उसकी माँ बीमार है। ये जो है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। और विशेषण आश्रित में क्या है? मेरे पास एक सिक्का है जो बहुत पुराना है। जहाँ पर जो है सिक्के की जो है विशेषता बताई है कि वो बहुत पुराना है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्या विशेषण आश्रित में क्या है? मेरे स्कूल में जाते ही घंटी बज गई। उसके में घुसती घंटी बज गई, मतलब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है कि बजना और जाते ही उसकी जो है घंटी बज गई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।